Hello, friends, and welcome to my YouTube channel. I hope you all are fine in these situations because of COVID 19. Please, all of you, be in home, keep be safe, and watch my videos. And please like, subscribe, and share with your friends. So today my topic is memory and causes of memory. Okay, so before also I told you what is memory, and once again I am going to tell you about the memory. So, memory is a process of encoding, storing, retrieving knowledge, attitude, skills and habit. सो मेमोरी का मतलब क्या होता है? मेमोरी एक स्पेस होता है हमारे ब्रेन में, ठीक है, जो क्या काम करता है? इंफॉर्मेशन को इनकोड करना, स्टोर करना, ठीक है, रिट्राइव करना नॉलेज को, एटीट्यूड्स को, स्किल्स को, हैबिट्स को, उसको ही हम लोग मेमोरी बोलते हैं, जो हम लोग के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर हुमैन का अपना डेली लाइफ अगर अच्छे से चलाना है तो स्ट्रॉन्ग मेमोरी होना बहुत ज़रूरी है। सो अब आते हैं हम लोग कॉजेज़ ऑफ फॉरगेटिंग के बारे में। ठीक है, सो कॉजेज़ ऑफ फॉरगेटिंग क्या है, क्या क्या होता है, कौन कौन सा कारण होता है जिसे जो हम लोग को मतलब कुछ भी हम लोग याद करते हैं वो भूल जाते हैं। ठीक है, सो नंबर 1 में आता है इनएडिक्वेट अटेंशन ड्यूरिंग लर्निंग। ओके, इसका वर्ड से ही हम लोग को समझ में आ जा रहा है। ठीक है, बट ऑल्सो आई विल एक्सप्लेन इन फर्स्ट इंग्लिश एंड देन इन हिंदी. Okay, the reason for inadequate impression is lack of attention and inadequate learning while is necessary for good memory. Forced learning result is no learning because forced learning distract our attention. इसका मतलब होता है कि inadequate attention during learning का मतलब होता है कि जब भी हम लोग कोई चीज़ पढ़ते हैं, जब हम लोग का उस पर attention नहीं होता है, हम लोग का ध्यान नहीं होता है, अगर सर पढ़ा रहे हैं हम लोग को, अगर हम लोग अंदर से नहीं पढ़ना चाहते हैं तो वो कोई लर्निंग नहीं होता है. सो इट इज से दैट learning result in no learning because forced learning distract our attention. नंबर 2 में है लैप्स ऑफ टाइम. इससे भी क्लियर होता है. फॉर एग्जाम्पल जैसे कि with the passage of time what is learned or experienced is forgotten. Yes, this is a passive decay. The memory tracks formed in the brain gets faded and became withered with the passage of time. फॉर एग्ज़ाम्पल आप लैप्स ऑफ टाइम का आप ऐसे बोल सकते हैं कि जैसे कि अगर जैसे जैसे समय आगे बढ़ते जाता है तो वैसे वैसे हम लोग क्या होते हैं, पीछे का हम लोग भूलते जाते हैं. लंबा दिन हो गया, एक हम लोग कुछ आज जैसे आज मैंने पढ़ाया आपको, एक साल बाद मैंने वो रिवाइज अगर नहीं किया तो वो मैं भूल जाऊंगी. वाई? ड्यू टू द लैप्स ऑफ टाइम, ड्यू टू द गैप ऑफ टाइम, है ना. सो नंबर 3 पे आता है इंटरफेरेंस. ठीक है, अगर हम लोग को लर्निंग के टाइम में, पढ़ने के टाइम में अगर डिस्ट्रैक्शन हो, इंटरफेरेंस हो कोई चीज़ का, फॉर एग्जांपल प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस और रेट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस अगर हम लोग को होता है. प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस मतलब जो पास्ट चीज़ में हम लोग लर्न किए हैं वो चीज़ का इंटरफेरेंस हम लोग को होता है टुडेज़ लर्निंग में, प्रेजेंट लर्निंग में. और रेट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब होता है जो हम लोग पास्ट से लर्न किए हुए हैं. ठीक है, तो वो अगर हम लोग को डिस्टर्ब करता है उस टाइम लर्निंग के टाइम में तो वो भी एक हम लोग का प्रॉब्लम होता है फॉरगेटिंग का. So, lack of rest and sleep. Yes, lack of rest and sleep is also a causes of forgetting. Why? Because अगर हम लोग रेस्ट एंड स्लीप नहीं लेंगे तो हम लोग ना माइंड हम लोग का जो होता है कि बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो सकता है. For a human being, rest and sleep is very important in our life. So we need to take rest and proper sleep. Okay. So it is also a causes of forgetting. Poor mental state. Yes, poor mental state is also a problem of causes of forgetting. मतलब जिसका दिमाग जल्दी काम नहीं करता है, ठीक है, वो भी एक causes of learning है. मतलब कोई जैसे क्लासरूम में स्टूडेंट है, कोई जल्दी कैच कर लेता है कोई प्रॉब्लम्स को, कोई एकदम स्लो करता है, तो वो उसका जो स्लो करता है उसका मेंटल स्टेट जो होता है थोड़ा पुअर होता है, और जो आपको जल्दी कैच करता है उसका मेंटल एबिलिटी कुछ ज़्यादा होता है. So it is also a causes of forgetting.
आई होप यू हैव अंडरस्टूड। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, आप लोग सबका वीडियोज़ लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, तो प्लीज़ प्लीज़ मेरा भी लाइक कर दो।